गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट के बारे में हमने सब सेट पढ़ के आ चुके हैं, सेट्स की फॉर्म पढ़ के आ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट की बात पे करेंगे। यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि ऑल सबसेट, यानी कि जैसे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्ट्रॉइड सब होते हैं। उसी तरह से जितने भी सेट होंगे ए बी सी डी ई एफ, ये जितने भी सेट होंगे सारे के सारे क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट होंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स होता है। ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये है यूनिवर्सल सेट। अब सपोज हमारे पास ए सेट, बी सेट, सी सेट, जितने भी सेट है सब इसके अंदर ही होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। यानी यूनिवर्सल सेट से बाहर कोई भी सेट नहीं होगा। तो ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। और ये जो डायग्राम होता है, इस डायग्राम को क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम। इस डायग्राम को क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कहा जाता है इसे। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, ये है वेन डायग्राम। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम आता है यूनियन। यूनियन का सिंबल यू जैसा होता है, लेकिन इसमें और यूनिवर्सल सेट के सिंबल में डिफरेंस होता है। जो यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है वो कैपिटल यू होता है, ये यूनियन का सिंबल है। और ये सिंबल कभी भी अकेला नहीं आता। अगर कभी भी कोई सिंबल अकेला आ रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। ये दो सेट्स के बीच में आता है, ऐसे ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन ए। ये कभी अकेला, ये सिंबल कभी अकेला नहीं आता। अगर अकेला यू दिखाई दे रहा है तो वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल, ए और बी का टोटल। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए, ये बी, यानी कि ए और बी का जो टोटल होगा, ये हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी की जो टोटल वैल्यूज होती हैं उसे क्या कहा जाता है? यूनियन। अब इसे, ये तो हमारा वेन डायग्राम है और इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, और बी सेट है 3 4 5 6। तो अब हम इसका यूनियन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 5 6, तो यह क्या हो गया? हमारा यूनियन हो गया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? ए और बी का टोटल। जो नंबर रिपीट होता है उसे हम दोबारा नहीं उतारते। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल भी क्या होता है? उल्टा यू होता है। ये भी हमेशा दो के बीच में आएगा, दो सेट्स के बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉमन, यानी कि ए और बी में कोई भी वैल्यू अगर कॉमन होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। तो ये है ए सेट और बी सेट, तो इसके बीच की जो कॉमन वैल्यू होगी इसे कहा जाता है इंटरसेक्शन। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसका एग्जाम्पल ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेके करते हैं, ऊपर की वैल्यू लेके करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है? 3 4, तो इसका आंसर सिर्फ 3 और 4 होगा। यानी कि जो कॉमन वैल्यू होती है उसी को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्शन। इफ, अगर कभी कभार क्या होता है? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी ए और बी में कोई भी वैल्यू कॉमन ना आए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसे क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। यानी ये इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो ये सेट आपस में जोड़ेंगे नहीं। तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, तो इसे क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट सेट। अब आता है अगला टॉपिक, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस में क्या आता है हमारे पास? ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए या सी माइनस डी, कुछ भी हो सकता है। इसे पढ़ते हैं ओनली ए, और इसे पढ़ते हैं ओनली बी, यानी ओनली ए और ओनली बी। अब इसे समझते हैं हम। सबसे पहले ए माइनस बी का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम ये हो जाएगा जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट आते हों। यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, तो ये सिर्फ ये हो गया ए माइनस बी। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4, बी सेट है 3 4 5 6।
तो a माइनस बी, तो a और b में जो कॉमन वैल्यू है उसे हटा देंगे, a और b में जो कॉमन वैल्यू है उसे हटा देंगे और सिर्फ जो a में बची है उसे लिखेंगे। तो a और b में कॉमन वैल्यू क्या है 3 4, तो बची क्या है 1 और 2, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 1,2। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी। और अगर हमें b माइनस ए करना है, b माइनस ए में क्या हो जाएगा b माइनस ए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a ये b, सिर्फ जो b में आते हैं ओनली b, इसीलिए कहा जाता है ऐसे, जो ओनली b। तो b माइनस ए में वही ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 3/4, तो सिर्फ जो पहला है होता है उसकी बची हुई वैल्यू लिखते हैं। तो 3/4 तो उसमें क्या बचा 5 6, तो हम इसमें क्या होगा जो पहले है, अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी तो ये पूरा उतर जाएगा। अगर सपोज b और a में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो जो b के पहला एलिमेंट है उसके सारे नंबर उतार देंगे, तो वो क्या कहलाया जाएगा b माइनस ए। अगर कॉमन है तो कॉमन वाले को हम हटा देंगे। ये एक्सरसाइज 1.4 है, इसे कंप्लीट कर लीजिए।